नमस्कार आप सभी साथियों का। आप देख रहे हैं अपने चैनल ट्रीटमेंट टॉप का। आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में या कहें कि इस बीमारी में आपको डायग्नोसिस करने में बहुत दिक्कत होगी, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, आप स्किप कर ना देखें। इस बीमारी का नाम है बोवाइन मैलिग्नेंट कटार फीवर। ये किस कारण से होती है, इसमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और कैसे इस बीमारी का डायग्नोसिस करना है और क्या इसका ट्रीटमेंट है। अधिकतर ट्रीटमेंट को अधिकतर आपको नहीं बताया जाता है। लक्षणों को बता देंगे, बीमारी को बता देंगे, किस कारण से होती है उसको बता देंगे, लेकिन डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है इस मेडिसिन के। इसलिए आज आपको मैं डायग्नोसिस कैसे करना है, किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए डायग्नोसिस करना है और क्या इसका ट्रीटमेंट है, आज इन सभी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। ये कहें कि आपको मैं बताऊंगा। अब बात करते हैं इस बीमारी के बारे में। बोवाइन बोवाइन मैलिग्नेंट कटार फीवर। बोवाइन मैलिग्नेंट कटार फीवर ये किस कारण से होता है? कारण ये एक विषाणु जनित बीमारी है जो कि एक हर्पीज वायरस के द्वारा होती है। जो कि एक हर्पीज वायरस के द्वारा होती है। अब बात करते हैं इसके लक्षणों की। लक्षण जैसा कि आपको पता है, मैं लक्षणों को आपको बोल के बताता हूं और जो इस बीमारी का ट्रीटमेंट है, उपचार है, उसको आपको मैं बोर्ड पे भी लिख के बताता हूं। आप स्क्रीन पर भी देखते हैं कौन सा इंजेक्शन है, कितनी ml में देना है, कौन से मार्ग से देना है, क्या वो प्रेग्नेंट पशु को लगाया जा सकता है। इन्हीं सभी बातों को मैं आपको संपूर्ण डिटेल्स के साथ आपको बताता हूँ, आपके हर एक डाउट का सॉल्यूशन करता हूँ। अब बात करते हैं इसके लक्षणों की। इस बीमारी में पशु का जो बॉडी टेम्परेचर है वो सामान्य से अधिक होता है। ये कहें कि पशु को बुखार रहता है, पशु खाना पीना छोड़ देता है, पशु की नाक से म्यूकस युक्त मवाद युक्त तरल पदार्थ बाहर आता है, पशु का दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है, पशु कमजोर हो जाता है। नेक्स्ट लक्षण, जो पशु के मुख है और नाक, इसकी जो श्लेष्मक झिल्ली है उन पर छाले हो जाते हैं और छाले फूटकर घाव का रूप ले लेते हैं। ये एक एफएमडी डिजीज का लक्षण है। नेक्स्ट लक्षण, इस बीमारी में पशु की जो पलकें हैं वो सूज जाती हैं और इतनी सूज जाती हैं कि पशु की आंखें धीरे धीरे बंद होने लग जाती हैं। पशु की श्वसन गति व फिर नाड़ी दर बढ़ जाती है। जो पशु की जो आंख है उनसे पानी जैसा स्राव निकलता रहता है। ये कहें कि धीर बहती रहती है या फिर पानी बहता रहता है। नेक्स्ट लक्षण, इस बीमारी में पहले पशु को कब्ज रहती है और बाद में तेज बदबूदार दस्त हो जाते हैं। ये कहें कि पशु में डिहाइड्रेशन हो जाता है। अब बात करते हैं, एक बार और मैं आपको लक्षणों को दोहरा देता हूं कि मैंने क्या क्या लक्षण आपको बताया बोलकर। पशु खाना पीना छोड़ देता है, पशु का बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है, पशु की श्वसन गति वे कहें कि नाड़ी दर पशु की बढ़ जाती है, पशु का खाना पीना छोड़ देता है, पशु का दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है, पशु की पलकें सूज जाती हैं, पशु में पहले तो कब्ज होती है और बाद में तेज बदबूदार दस्त हो जाते हैं, पशु की आंखों से पानी जैसा स्राव निकलता रहता है, पशु की नाक से तरल पदार्थ बहता रहता है, पशु की मुख व नाक की श्लेष्म झिल्ली पर छाले हो जाते हैं, छाले फूटकर घाव का रूप ले लेते हैं। जितने मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं ये सभी लक्षण आपको इस बीमारी में देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं इस बीमारी के ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट से पहले मैं आपको इसके डायग्नोसिस के बारे में बता देता हूँ। डायग्नोसिस का मतलब होता है निदान, कि कैसे करेंगे इस बीमारी का इलाज। निदान, इस बीमारी में आपको
तीन बीमारियों को ध्यान में रखते हुए डायग्नोसिस करना है, निदान करना है। फर्स्ट एफएमडी, सेकंड म्यूकोजल डिजीज, थर्ड रिंडरपेस्ट। इन तीनों बीमारियों को ध्यान में रखते हुए बोवाइन मैलिग्नेंट कटार फीवर डिजीज का निदान करना है, ये एक डायग्नोसिस करना है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट निदान में पहले लिख देते हैं एफएमडी, एफएमडी, सेकंड रिंडरपेस्ट, थर्ड है म्यूकोजल डिजीज। इन तीनों बीमारियों को आपको ध्यान रखना है, एफएमडी, रिंडरपेस्ट, म्यूकोजल डिजीज। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की कि ट्रीटमेंट में क्या करना है। ट्रीटमेंट में आपको पहले जहां कहीं पर भी घाव है वहां पर आप लाल दवा के घोल से एक बार घाव को साफ करें। ये कहें कि पशु को बोरोग्लिसरीन उन घाव पर लगाएं जिससे कि पशु के घाव भरें। जो भी आपके पास ऑइंटमेंट है, ये कहीं ट्यूब है जो पशु के घाव को भर सकती है, आप वो दें। चाहे आप आयोडीन या पोविडीन में से कोई सही दें, आपके पास जो भी है जिससे कि पशु के घाव भर सकें वो पशु को दें। पहले पशु के लाल दवा से मुंह की सफाई करें, जहां कहीं पर भी घाव है वहां लाल दवा से सफाई करें। अब बात करते हैं इंजेक्शनों की। इंजेक्शन पहले आपको इसमें पशु में बुखार है तो बुखार को कम करने के लिए आप कोई सा भी एक इंजेक्शन दे सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। ये कहें कि आप एंटीपायरेटिक कोई सा भी दें। मिलोनेक्स प्लस दे रहा हूं मैं। मिलोनेक्स प्लस ही क्यों देता हूं अधिकतर में, क्योंकि एक सस्ता इंजेक्शन है और इसका रिजल्ट भी बहुत शानदार है। आप नीमोसलाइड पैरासिटामोल दे सकते हैं, आप कोई सा भी और एंटीपायरेटिक इंजेक्शन दे सकते हैं। ये नहीं कि जो मैं लिख रहा हूं आप कोई दें। मेरा कहने का मतलब है आप एंटीपायरेटिक दें जिससे पशु का फीवर कम हो, बुखार कम हो। 10 से 20 ml इंट्रामस्कुलर दें। नेक्स्ट इंजेक्शन हम एंटीबायोटिक देंगे। एंटीबायोटिक आप कोई सा भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे सकते हैं। ये नहीं कि मैंने लिख दिया, आप उसी इंजेक्शन को दें जो भी आपके पास बैग में उपस्थित है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। मैं नाम बताता हूं आपको, चाहे आप इनमें से कोई सा एक दे दें। आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन दे सकते हैं जिसे हम ओटीसी बोलते हैं। दूसरा इंजेक्शन आप एंट्राफ्लोक्सासिन दे सकते हैं, आप अमोक्सिसाइक्लिन एंट्राफ्लोक्सासिन दे सकते हैं, आप स्टेप्टोपेनिसिलिन दे सकते हैं। आप कोई सा भी एक इंजेक्शन दे सकते हैं। मैं ओटीसी लिख रहा हूं जिसे हम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन बोलते हैं। आप इसे 10 से 20 ml इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं, इंट्रावेनस भी दे सकते हैं। दूसरा एंटीबायोटिक और लिख रहा हूं आपको जिसे हम डीसीआर बोलते हैं, जो कि स्टेप्टोपेनिसिलिन है। डीसीआर 2.5 ग्राम इंट्रामस्कुलर दें इसे केवल। आप दोनों में से कोई सी भी एक एंटीबायोटिक दे सकते हैं आपकी चॉइस के आधार पर। नेक्स्ट इंजेक्शन, अब इसमें पशु में पहले कब्ज रहती है, बाद में बदबूदार दस्त हो जाते हैं। तो दस्तों को रोकने के लिए आप इसमें एट्रोपिन सल्फेट दें। एट्रोपिन सल्फेट 10 से 20 ml इंट्रामस्कुलर दें। नेक्स्ट इंजेक्शन, बुखार के लिए हमने एंटीबायोटिक दिया हमने, और दस्तों को रोकने के लिए हमने एट्रोपिन सल्फेट दिया। अब बात करते हैं इसमें डिहाइड्रेशन होता है, ये कि पानी की कमी होती है। तो पानी की कमी के लिए आप फ्लूइड दें पशु को। फ्लूइड में आप आरएल और डीएनएस में से कोई सा एक दें। आरएल और डीएनएस मैं आपको चॉइस के आधार पर लिख रहा हूं, जो भी आपके पास बैग में उपस्थित हो, चाहे आरएल दे चाहे डीएनएस दे। लेकिन आपको फ्लूइड देना पशु को अति आवश्यक है, क्योंकि इसमें पशु में डिहाइड्रेशन हो जाता है। ये कहें कि पशु में पानी की कमी हो जाती है, इसलिए आप कम से भी कम 2 लीटर फ्लूइड दें। 2 लीटर फ्लूइड आईवी दें। नेक्स्ट इंजेक्शन, आप
एविल या सीपीएम में से कोई सा एक इंजेक्शन दे सकते हैं। एविल या सीपीएम 5 ml इंट्रामस्कुलर दें। नेक्स्ट इंजेक्शन आप बेलामाइल दें, जिसमें लीवर स्टेट प्लस बी कॉम्प्लेक्स होता है। पांच ml इंट्रामस्कुलर दें। ये प्रैक्टिशनर के ऊपर निर्धारित करता है। इंजेक्शन ज्यादा होने की वजह से आप आपस में मिक्स करके भी लगा सकते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिशनर है, जिसको अनुभव है, जिसको एक्सपीरियंस है, वो ही मिक्स करके लगाएं। नहीं तो जो मैंने आपको रूट बताया, जितनी मात्रा बताई, आप उसी के हिसाब से लगाएं। जैसे कि आप एविल और बी कॉम्प्लेक्स को या फिर बेलामाइल को आप साथ में लगा सकते हैं, यदि जो स्वयं अनुभवी प्रैक्टिशनर अपने स्वयं विवेक से काम में लें। लेकिन मैं आपको जानकारी के आधार पर बता रहा हूँ। हाँ, एक चीज और बता देता हूँ, जो भी हमारे द्वारा ये कि हमारे चैनल के द्वारा जो आपको जानकारी दी जाती है, इस जानकारी को किसी प्रैक्टिशनर के द्वारा आप अपने पशुओं में इस्तेमाल कराएं। ये नहीं कि आप स्वयं इस इंजेक्शनों का प्रयोग करें अपने पशुओं में। जो कोई प्रोडक्ट बताता हूँ, आप उस प्रोडक्ट को भी किसी अनुभवी प्रैक्टिशनर के द्वारा ही सलाह के द्वारा लें। ये नहीं कि मैंने आपको जानकारी के आधार बता दिया, आप उसे स्वयं अपने पशु को दे रहे हैं। इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। बेलामाइल दिया हमने, एविल दिया, डिहाइड्रेशन के लिए ड्रिप दी, दस्तों के लिए एट्रोपिन सल्फेट दिया, एंटीबायोटिक दिया और फीवर के लिए मेलोनेक्स दिया। ये इस बीमारी का ट्रीटमेंट है। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ऑल वाला ऑप्शन दबाना ना भूलें, ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो आपको जल्दी मिल सके। फिर मिलेंगे कल नई बेहतरीन वीडियो के साथ।